हेलो फ्रेंड्स, बिरला सॉफ्ट ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 4 रुपीज का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 1317 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1362 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1363 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 3% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 3% का फॉल देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 1369 करोड़ का था, तो उससे कमजोर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1337 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1408 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1383 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 5% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3% का फॉल देखने को मिल रहा है। यानी कि इस क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू और टोटल इनकम में थोड़े से वीक देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 1170 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1166 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 1227 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे इस क्वार्टर में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम में 5% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो साल दर साल में एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 122 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 180 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 117 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 32% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और जो हमने देखा एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में बढ़त देखने को मिली है साल दर साल, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 4% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 132 करोड़ का था नेट प्रॉफिट का, तो उससे कमजोर नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 4 रुपीज 38 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 6 रुपीज 48 पैसे का ईपीएस रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 4 रुपीज 20 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे ईपीएस में तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो थोड़े से वीक नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन रेवेन्यू में ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्की गिरावट देखने को मिली। उसी के साथ नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्की बढ़त देखने को मिली। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 3 महीने पहले स्टॉक का जो प्राइस था उसी प्राइस के आसपास अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।